सफलता के रास्ते में ईगो को नहीं आने देना चाहिए, ना ही इसे हमारे काम और फैसले लेने का कंट्रोलिंग फैक्टर बनने देना चाहिए। ये किताब उन सभी के लिए है जिनके गोल्स और एम्बिशंस हैं। ऑथर हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने सफर में कहाँ हैं, पर हम ही अपने असली दुश्मन हैं। हमारी ईगो ही हमारी परेशानियों की जड़ है, और अगर हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाए तो हम इसे अडॉप्ट करके प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों अक्सर सफर शुरू होते ही हम फेल हो जाते हैं। ये आपकी ईगो ही है जो रास्ते में आती है और आपको पीछे खींचती है। हम डिस्कस करेंगे कि ईगो के सिम्टम्स क्या हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके बाद हम सफलता को भी समझेंगे कि सफलता में क्या किया जाए, और जब आप वहां पहुंच जाएं तो उसे कैसे संभाला जाए। आखिर में हम फेलियर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम में से ज्यादातर ने फेलियर का सामना किया है, इससे बचना मुश्किल है, पर हम समझेंगे कि आप फिर से उठने के लिए क्या कर सकते हैं। इस बुक को समझाने के लिए इसे 5 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने बाद बदल जाए। सिम्टम्स एंड क्योरिंग ऑफ एन ईगो। हम में से बहुत लोग एक सफर शुरू करते हैं, नई आकांक्षा और गोल का पीछा करते हैं, पर आगे बढ़ने में फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारी ईगो हमें पीछे खींचती है। यह हमारे रास्ते में आकर हमें असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देती। ह्यूमिलिटी और रियलिटी, यानी कि विनम्रता और असलियत अहंकार का इलाज है। एक काल्पनिक दुनिया में रहना सस्टेनेबल नहीं है, और यह फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। हम इंसान बहुत बात करते हैं। हम इसका इस्तेमाल खाली वक्त को भरने और अपने डाउट को दिखाने के लिए करते हैं। यह लगातार बात करने की जरूरत ही काम के रास्ते में आती है। हम काम करने के लिए बात करते हैं और बात करते हैं, पर असल में काम कम होता है। काम और बकवास करने में एक ही रिश्ता है, ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। हमें ध्यान भटकने से भी बचना चाहिए। हम रोज बहुत सी चॉइसेस का सामना करते हैं जो डिस्ट्रैक्शन बन सकती हैं और जो हमारे काम के रास्ते में आ सकती हैं। अगर आप अपना पर्पस पहचान पाए और समझ सकें कि आप यहाँ असल में क्या करने के लिए आए हैं, तो ये चॉइसेस करना आसान हो जाएगा। ये कदम पीछे लेने और खुद से पूछने के बारे में है कि क्या आपको इसकी सच में जरूरत है या आपकी ईगो ये चाहती है। हर मौका चाहे कितना भी अच्छा और बड़ा क्यों ना हो, उसको सही से इवैल्यूएट करना चाहिए, जिससे क्या जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया है ये वो करने में मदद करेगा। क्या ये मुझे वो करने देगा जो मुझे करने की जरूरत है? क्या मैं सेल्फिश बन रहा हूं या सेल्फलेस? हमारी ईगो ही दुश्मन है। आजकल के वक्त में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन, बुक्स, फ्री कोर्सेज। खुद को ना सिखाने का कोई कारण, कोई रुकावट नहीं है। और टेक्नोलॉजी का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली चीजों के बारे में सीखना। बेहतर बनने का मौका हमेशा होता है, लेकिन हमारी ईगो ही दुश्मन है। यह हमें बेहतर बनने से रोकती है, ये बोलकर कि हमें बेहतर बनने की जरूरत ही नहीं है। और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं जो हम चाहते हैं। दूसरे लोग बेहतर क्यों हैं और वो ज्यादा सफल क्यों हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना और पैशन के साथ जीना चाहिए, बल्कि हमें पर्पस और हकीकत में ध्यान देना चाहिए। पर्पस पैशन जैसा ही हो सकता है, बस कुछ वास्तविक उम्मीदों के साथ। रियलिस्टिक क्या है और क्या असल में हासिल किया जा सकता है, ये समझने के लिए हमें रियल पर्सपेक्टिव की जरूरत है। हकीकत लगातार चेक करती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही हो, सही रास्ते पर हो और हम आगे बढ़ रहे हों। यहाँ पर सपने देखने के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे आपकी नौकरी हो या पर्सनल लाइफ, दूसरे लोगों को सहारा दें ताकि बाकी लोग भी अच्छे और सफल हो सकें। अपनी ईगो को खत्म करें और दूसरों को पहले रखें। दूसरों लोगों के रंगने के लिए कैनवस ढूंढें। खुद से पहले दूसरों के लिए रास्ता साफ करें, और ऐसे आप अपने लिए भी रास्ता बना लेंगे। जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिनका आपसे लेना देना नहीं होगा। लोग अपना काम छोड़कर कोशिश करेंगे कि आप फेल हो जाएं, इसलिए ईगो से बचना जरूरी है। कौन परेशानियों से घिरे रहना सहन कर सकता है, या कौन ऐसा मानता है कि वो इंसानियत के लिए भगवान का दिया गया गिफ्ट है, या इतना जरूरी कि आपकी नापसंद की चीज के साथ रखा जाए। वो लोग जो अपनी ईगो को काबू कर चुके हैं वो समझते हैं कि जब दूसरे आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसमें आपका नहीं उनका ही अपमान है। ये वो सिचुएशन है जहां आपको शांत रहकर खुद पर काबू करना होता है और काम करते रहना होता है। रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि उसी वक्त आप भटक जाते हैं और जो काम आप कर रहे थे उस पर ध्यान लगाना बंद कर देते हैं। संयम एक मुश्किल कला है, पर जरूरी है। आपको अक्सर लुभाया जाएगा, हो सकता है कि आप भटक जाएं, पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर हमें कोशिश करते रहनी है। अपने दिमाग को हावी और हकीकत का अलग वर्जन ना बनने दें। सीधे तौर से प्रेजेंट में रहने के लिए साहस चाहिए। टुकड़ों की ढूंढ में ना रहें, टेंजिबल और हकीकत के साथ रहें, खास करके अगर वो अनकंफर्टेबल है। अपने आसपास होने वाली चीजों का हिस्सा बने, उसके साथ एडजस्ट करें। अभिमान एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अभिमान जिम्मेदार है एक छोटी सी सफलता को बड़ा महसूस करने के लिए, जो असल में उतनी बड़ी है ही नहीं। आपको अपनी सफलता और उनके रिजल्ट्स के लिए रियलिस्टिक रहना चाहिए। इसे समझे बिना अभिमान हमें असलियत से दूर ले जाता है, जो यह है कि हमें बहुत दूर जाना है और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि सफल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको कड़ी मेहनत से उसे पाना चाहिए। अपनी ईगो को ये मत सोचने दें कि आप कम करके ज्यादा पा सकते हैं। काम का मतलब है खुद को रास्ते पर अकेला पाना, जब मौसम भी सबको घर में कैद कर लेता है। काम करने का मतलब है दर्द को पार करके उसे करना। सक्सेस, ईगो ही अकेली दिक्कत नहीं है, सफलता भी प्रॉब्लम का हिस्सा है।
सफलता को बहुत कम दिया जाता है और इसका कारण हमारी ईगो है जो इसे छोटा बना देती है। जब आप अपने गोल के अंत की तरफ बढ़ रहे होते हैं या सफलता तक पहुंचने वाले होते हैं, तब आपके सामने नया लालच, नई परेशानियां आ जाती हैं। संयम, खुला दिमाग, ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस ये अच्छे स्टेबलाइजर हैं। ये सफलता और नाम के साथ आने वाली ईगो और प्राइड को बैलेंस करते हैं। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें और कभी कहानियां ना सुनाएं। खुद को हमेशा स्टूडेंट बनाए रखें। ये ना सोचें कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपका सीखने का काम खत्म हो गया है। हमेशा खुद को बेहतर करते रहें, पढ़ें, सीखें और खुद को अपनी नॉलेज की कमी से अनकंफर्टेबल बनाएं और अपनी मानी हुई बात को चैलेंज करें। एक मैच्योर डिफेंसिव होता है। प्रोफेशनल्स को सीखना मजेदार लगता है, उनको चैलेंज लेना अच्छा लगता है। वो एजुकेशन में कभी ना खत्म होने वाले प्रोसेस की तरह घुस जाते हैं। कहानी सुनाना और अपनी गाथा लिखना खतरनाक है। इसका खतरा यह है कि आपकी जिंदगी काल्पनिक हो जाती है और आप अपनी जिंदगी को महान दिखाने के जाल में फंस जाते हैं। बल्कि आपको अपनी असलियत याद रखनी चाहिए, असली दुनिया पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें। हम एक महान जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा दिखाने की जगह हमें काम करने पर ध्यान देना चाहिए और वो भी एक्सीलेंस के साथ। हमें झूठा ताज उतार कर बस काम करते रहना चाहिए। पहला कदम ये समझना है कि असल में आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो जिस सफलता पर आप पहुंचेंगे वो वैसी नहीं होगी जैसी हो सकती थी और वो सफलता टिकेगी नहीं। पैसे के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कितने की जरूरत है तो ज्यादा ही अकेला ऑप्शन बन जाता है। खुद से पूछे कि आप क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं। ये सबसे जरूरी सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। लिमिटेशंस, आपको अपनी कमियों को चेक करते रहना चाहिए, इनको लगातार मानते रहना चाहिए। ऐसी कुछ कॉमन लिमिटेशंस हैं। एंटाइटलमेंट, ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये आपका है और आपने इसे कमाया है। ये अपने अलावा किसी और के वक्त की कदर नहीं करने देता। कंट्रोल, ऐसा मानना कि सब कुछ आपके तरीके से किया जाना चाहिए सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। पैरानोया, अगर आप अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत अलग कर देगा। इसका मतलब है आप ही एक प्रायोरिटी हैं और आप ही सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 बनने का कॉन्सेप्ट आपको अपनी झूठी हकीकत का अकेला कैदी बना सकता है। जब आप किसी काम में सफल होते हैं तो आपकी जिंदगी और ज्यादा फैसले लेने के लिए बदलती जाती है। प्रोग्रेस को माइंड में रखकर खुद को और दूसरों को संभालना बहुत जरूरी है। सबसे बुरा है खुद को यस मैन या चापलूसों से घेरे रखना, जो अपना गन साफ कर देते हैं और एक बुलबुला बना देते हैं जिसमें वो ये भी नहीं देख पाते हैं कि वो असलियत में कितना कर चुके हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल और प्रायोरिटीज को समझना होगा। उनको फॉलो करके ही आप फायदा पा सकते हैं। असली परेशानियां तब शुरू होती हैं जब एक टीम साथ काम करके सफलता हासिल करती है। वो लोग जिन्होंने कभी टीम बनाई थी अपनी ईगो को बढ़ने देते हैं। वो पूरी टीम की जगह अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और तब सब कुछ उलझने लगता है। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप खास नहीं है, आप टीम में किसी से भी बेहतर नहीं है। हालांकि आप पहचान चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, पर आपको उसी सिचुएशन की असलियत के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। टीम आपको वहां तक ले गई है, आप अकेले वहां नहीं पहुंचे हैं। फुटबॉल कोच टोनी एडम्स ने इसे सही से बताया है, अपनी जर्सी के आगे वाले नाम के लिए खेलो और लोग आपके पीछे लिखे नाम को याद रखेंगे। अपनी रियलिटी को रियलाइज करें। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, जब आप उतने महान हो जितना मैं हूं, हम्बल होना मुश्किल होगा। असलियत को लगातार चेक करते रहें, खुद को जिंदगी की कड़वी सच्चाई और लोगों की मुश्किलें याद दिलाते रहें। माने कि इस दुनिया में ऐसी ताकत है जो आपके काबू से बाहर है और आप बहुत मामूली हैं। ऐसा करना आपको हम्बल, जिम्मेदार और रियलिस्टिक बनाएगा। इस एहसास को बने रहने दें। जब आपको बेहतर या बड़ा महसूस होने लगे तो इसे फिर से करें। सफल लोग एक आम जिंदगी जीते हैं, आम घरों में रहते हैं, आम कपड़े पहनते हैं और आम चीजें करते हैं। ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं है कि वो सफल नहीं है। इसका मतलब है कि वो सोबर रहकर अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। सोबर रहना ही सफलता को बैलेंस कर सकता है, खास करके तब जब चीजें बेहतर से बेहतरीन हो रही हों। बट वट इफ आई फेल, ताकत हमें धोखे में डाल दे या जो हमारे पास है उसकी कदर करना बंद कर दे। उसकी जगह हमें किस्मत के बदलने की तैयारी में वक्त लगाना चाहिए, जो है एडवर्सिटी, डिफिकल्टी, फेलियर। फेलियर से बचा नहीं जा सकता। अक्सर आप ही अपने फेलियर के कारण होते हैं और यही साइकिल ऑफ लाइफ है जहां अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। लगातार सफल होना इम्पॉसिबल है और अपने पहले सफर पर ही सफल हो जाना रियल है। बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। ईगो ना सिर्फ हमें इन हालातों के लिए तैयार होने से रोकती है, बल्कि अक्सर ये इन हालातों के बनने में सहयोग देती है। फिर से उठने के लिए हमें फिर से शुरू करने और ज्यादा जागरूकता की जरूरत होती है। अपने फेलियर का सामना करने के लिए 3 चीजें चाहिए, कारण, संतुलन और धैर्य। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ग्रीन, जो ऑथर रैन के इन्फ्लुएंशियल मेंटर हैं, कहते हैं वक्त 2 तरह के होते हैं। डेड टाइम वो है जब आप कुछ नहीं करते हैं। अलाइव टाइम वो है जब आप सब करते हैं, काम, सीखना, विकसित होना, बढ़ना। और जब भी आप फेलियर का सामना करें, आप चुन सकते हैं कि आप डेड टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे या लाइफ टाइम के साथ। ईगो बहुत सी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ईगो ही कारण है जिसकी वजह से हम चीजों में देरी करते हैं। हम वो चीजें करने से बचते हैं जो बेहतरी के लिए हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम जिसे प्यार करते हैं ईगो से मार सकती है। ये हमें दूर का सोचने से रोकती है और दूसरों को क्रेडिट देने से रोकती है। ईगो हमें स्पॉटलाइट में आने का लालच देती है। ईगो हमेशा ज्यादा के लिए धक्का देती है, लालची बनाती है। आपको अपना स्कोर कार्ड खुद रखना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर, कम लालची और विकसित इंसान बनने के लिए जरूरी है
खुद को अपने स्टैंडर्ड के आधार पर जज करें और जहां क्रेडिट बाकी है वहां क्रेडिट दें। जो भी हमारे लिए आगे आने वाला है, हम एक चीज के लिए श्योर हैं जिससे हम बचना चाहते हैं, वो है ईगो। ये हर कदम को मुश्किल बना देती है और फेलियर को परमानेंट बना देती है। जब तक कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं, जब तक कि हम इस पल को अपने और अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझने के एक और मौके की तरह नहीं लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सीखना बंद ना करें, सिर्फ पैशन पर ध्यान ना दें, दूसरों को अच्छा दिखाने को जरूरी बना ले। एंटाइटलमेंट, कंट्रोल, पैरानोया, ये सब कमियां हैं जो आपको रोकती हैं। फेलियर को टाला नहीं जा सकता है। फेलियर के दौरान पर्पस, पॉइज और पेशेंस आपकी मदद करते हैं। आपका ईगो ही आपका दुश्मन है। थैंक यू दोस्तों।